नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 मार्च 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला दिया जा रहा है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो नई डीए जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस बार कर्मचारियों को बढ़ोतरी के प्रतिशत को लेकर निराशा हो सकती है। दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के मुताबिक इस बार डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो 7 सालों की तुलना में सबसे कम होगी। राजस्थान सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनाव संपन्न कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य मंत्री ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता के लिए विभाग अधिकारियों को नियुक्ति की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान के सरकारी अध्यापकों को फिर चेतावनी दी है कि अगर छात्रों के 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी और हो सकता है उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स को जो सत्रांक दिए जाते हैं वो उनके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। ऐसे में अगर किसी टीचर द्वारा किसी स्टूडेंट को 20 में से 20 सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की परीक्षा में पास होने के लिए 80 में से सिर्फ 13 नंबर ही लाने होते हैं। ग्रामीण इलाकों में अलग अलग समाजों की पंचायत और उनके तुगलकी फरमानों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम निर्णय लेते हुए इस तरह की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इनमें 4 अधिवक्ताओं के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है, जो गांवों में घूमकर न केवल इस ज्वलंत मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी बल्कि इसे खत्म करने के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस फरदंज अली की कोर्ट में याचिकाकर्ता के जसवंतपुरा में निवासी भाकाराम राज्य सरकार के साथ नागौर के खींवसर और गोटन की पानी देवी की याचिकाओं पर भी संयुक्त सुनवाई होगी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तरी हवाओं के असर से तापमान सामान्य स्तर पर आ गया है। शुक्रवार को प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिली और सभी शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 24 मार्च तक गर्मी से राहत बनी रहेगी, लेकिन 25 मार्च के बाद हवा की दिशा बदलने से तापमान बढ़ने लगेगा। बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा और अधिकतर शहरों में तेज धूप रही। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद को डिटेन किया। एसओजी ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस की मदद से बाड़मेर स्थित उनके मकान पर छापा मारकर उसको पकड़ा। एसओजी की टीम ने वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें डिटेन किया है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड से सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सलाह पर सख्त कदम उठाते हुए अक्टूबर 2024 से अब तक 70,000 से अधिक पोस्ट अकाउंट को हटाया गया है। सेबी का यह कदम निवेशकों को गुमराह करने वाले कंटेंट पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। सेबी के पूर्वकालिक सदस्य अनंत नारायण ने एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स समिति में इस पहल के बारे में जानकारी दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन कल 23 मार्च को होगा। परीक्षा के लिए 4,37,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। आयोग सचिव रामनिवास ने बताया कि प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में ओएमआर के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हाउसिंग विनीता ठाकुर आज बोली दौरे पर है। एडीजे विनीता ठाकुर ने सवाई माधोपुर दौरे के बाद बोली परिसर का निरीक्षण किया, जिसके बाद एडीजे विनीता ठाकुर ने बोली थाने का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एएसपी, डीएसपी मौजूद रहे। विनीता ठाकुर ने थाना परिसर का निरीक्षण किया और परिसर में दर्जन भर स्थान पर जल भराव की समस्या भी निष्कासित की। धौलपुर जिले की सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वितरण के लिए आए 461 क्विंटल से अधिक गेहूं का गबन करके खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। रसद विभाग के निरीक्षक ने आरोपी डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरमथुरा थाने में मामला दर्ज कराया है। रसद विभाग धौलपुर के प्रवर्तन निरीक्षक गजेंद्र शर्मा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार को सरमथुरा के राशन डीलर अब्दुल राफिल और अटैच कोड 9666 की दुकान का निरीक्षण किया।
जयपुर में रत्नागिरी महाराष्ट्र का हापुस आम आया। शहर की सभी कुछ चुनिंदा दुकानों पर हापुस की बिक्री हो रही है। पिछले साल से 20% से अधिक महंगे हापुस को आमजन से दूर कर दिया गया है। आम की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है और इसके बाद रत्नागिरी महाराष्ट्र से हापुस आता है। इसके बाद गुजरात से लंगड़ा आता है। इसके साथ ही यूपी से चौसा, लंगड़ा, तोतापुरी आते हैं और वसीम कुरैशी रिटेलर संजू फ्रूट मोहाना मंडी में आवक शुरू मंडी में रोजाना 20 से 25 टन आम आ रहा है। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पूर्व की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई है। प्रियंका जैसलमेर पुलिस लाइन में वर्दी में तैनात थी। गौरतलब है कि मास्टरमाइंड से पूछताछ की तो यह जानकारी सामने आई कि करीब 15 से 20 ट्रेनी एसआई को पेपर चढ़ाया था। पूछताछ के लिए उन्हें मुख्यालय लाया गया, लेकिन प्रियंका गायब हो गई। प्रियंका जैसलमेर से जयपुर के लिए रवाना भी हुई थी, मगर कल वे गायब हो गई। हाल ही में प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के बाद अलवर नगर विकास न्यास ने जयसमंद के केसरपुर गांव में 25 बीघा जमीन हो रही अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यूआईटी भी अपने स्तर पर इसे देखेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यहां पर प्रभारी मंत्री ने बताया कि कई होटल भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने जल संसाधन खंड से कार्रवाई के बारे में पता किया तो अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन जयपुर में हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। 30 मार्च को चौगान स्टेडियम से भव्य शोभा यात्रा का आगमन होगा, जो कि कंवर नगर से झूलेलाल मंदिर में पहुंचकर समाप्त होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 2025 के लिए दिल्ली नगर निगम में 14 विधायकों को नामित किया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नियुक्त विधायक बजट निर्माण और शहरी विकास में नगर निगम की मदद करेंगे। मनोनीत विधायकों में अनिल कुमार शर्मा, कर्नैल सिंह, मनोज कुमार, नीलम पहलवान आदि शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।